नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज़। हम जो है आज की सीरीज़ में जानना चाहेंगे जो भी बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, इस लॉकडाउन के अंदर जो है क्या क्या तकलीफ़ें रहीं, किन किन वो तकलीफ़ों से गुजरे और जो है सरकार द्वारा घोषणाएं जो करी हैं उसका कितना जो है असर रहा है और इस लॉकडाउन के दौरान क्या क्या चैलेंजेस लोगों को आई हैं। तो आज हम दिन भर घूम कर के दुकानदारों से बात करेंगे, लोगों से, आम लोगों से बात करेंगे क्या तकलीफ आई। अभी हम मौजूद हैं शास्त्री नगर में, ये कल्चरल शॉपिंग सेंटर है और आप देख सकते हैं दुकानें खुलना चालू हो गई हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मनीष पाटी। मनीष पाटी। मनीष जी, लॉकडाउन में क्या तकलीफें आई? सर, जैसा कि सभी जानते हैं, इस वैश्विक महामारी में सभी छोटे से प्राणी से लेके इंसान सब कुछ हिला है और सभी को सावधानी रखने की ज़रूरत है क्योंकि इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है पूरे संसार में। जो अगर इस पर विजय पाना है तो सभी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उनका पालन करें और सुरक्षित रहे। अगर आप काम पे भी जाते हो तो पूरी सुरक्षा के साथ जाए। सभी नियम है गवर्नमेंट के, उनका पालन करें, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। और इतना ही कहूँगा, बस आप सुरक्षित रहे जहाँ पे भी। क्या चैलेंजेस है? अभी आपने काफ़ी टाइम से बिजनेस नहीं खुला तो तकलीफें क्या आ रही है? चैलेंज तो देखो सभी को आया है, मतलब बेजुबान प्राणी हो चाहे इंसान हो, कोई भी हो, इस ब्रह्मांड में सब एक जिना हिला है। इस जैसा कि ये नेचुरल नहीं है, ये किसी मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। ये जो वायरस अभी जितना भी समाचार से प्राप्त हो रहा है, और चैलेंज तो सबको आया है। काफ़ी ट्रस्ट है, मतलब इसमें एनजीओ वगैरह सहायता कर रहे हैं, लेकिन सहायता भी पूर्ण रूप से सभी तक नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए समाचार के माध्यम से इतने कहूँगा, जो जिनको आवश्यकता है हर एक समस्या का उनका समाधान हो, मीडिया के माध्यम से ये बात पहुँचती है लोगों की गवर्नमेंट तक, और गवर्नमेंट भी उन समस्याओं का निवारण करने का कष्ट करें। क्या जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जो कोशिशें करी गई, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो है लोगों जो है मदद की गई, क्या आप तक कोई मदद पहुंची है? अभी जो 20 लाख करोड़ की भी घोषणा करी गई है, तो आपको लगता है कुछ फाइनेंशियल फायदा मिला है आपको दुकानदारों को? अभी तक जैसा माननीय मोदी जी ने बोला है 20 लाख करोड़ का, अभी तक तो इसका प्रोसेस चालू हुआ नहीं है। सब इसका मतलब उत्सुकता से देख रहे हैं किसको, मध्यम वर्ग को, मजदूर को किस प्रकार से इसका बेनिफिट। मगर अभी दुकानदारों के लिए तो कोई घोषणा हुई नहीं। अभी तक किसी प्रकार का हमारे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। क्या मांगे आपकी कि भी आप केंद्र सरकार, राज्य सरकार से क्या मांग रखना चाहेंगे कि भी हमको जो है बिजनेसमैन जो भी तकलीफ, क्योंकि आपके भी काफ़ी सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो खराब हो गए होंगे, आप दुकानों में आपका माल, जो भी दुकानें बंद थी 2 महीने तक, आपके जो है सब माल भी खराब हो गया, सब फेंकना पड़ेगा आपको। हमें तो बस गवर्नमेंट से यही आशा करते हैं, मतलब सभी को मतलब लोन मिले और उसमें भी रियायत मिले काफ़ी, क्योंकि अभी 4-5 महीने तक तो हम रूटीन वे में नहीं आ सकते, टाइम लगेगा इसमें। कुछ डायरेक्ट फंडिंग जो है, डायरेक्ट कुछ पैसे ट्रांसफर होने चाहिए दुकानदारों के खाते में। हाँ, यही आशा करते हैं गवर्नमेंट से, डायरेक्ट अकाउंट में आया जाए, जिससे लाभार्थी को डायरेक्ट उसको लाभ मिले, उस चीज़ का भटकना ना पड़े। देखिए, वैश्विक महामारी है और अभी दुकानदारों ने बिजनेस खोले। मैंने अभी सुबह मॉर्निंग में इनसे बात करने का रीज़न भी यही था कि कुछ स्टॉक्स जो हैं इन्होंने डैमेज करे हैं, फेंके हैं, जिससे बिस्किट से लेकर नमकीन से लेकर काफ़ी सारी चीज़ें थी जो दुकान बंद होने के चक्कर में जो है इन्होंने जो है फेंकी है और वो नुकसान भी हुआ है। ऐसे बिजनेसमैन, अभी सफाई वगैरह भी हुई है इनके यहाँ पे। तो आप देखें कि जो छोटे लोगों, उद्योग वाले हो गए या बिजनेसमैन हो गए या दुकानदार हैं, स्पेशली दुकानदार, उनको जो है तकलीफ आ रही है क्योंकि अभी कोई राहत पैकेज से या कुछ पैसे इनको ट्रांसफ़र, इमीडिएट ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं और देखते हैं सरकार उनको एक खाते में कुछ ट्रांसफ़र करती नहीं करती, या इमीडिएट फ़ायदा क्या पहुँचाती है। Z19 हबीब यूनिसेक्स सैलून में मौजूद हैं हम शास्त्री नगर में, और मेरे साथ में रखे हुए हैं सर। एक बताइए, जो बिजनेसमैन को भी जो लॉकडाउन था 2 महीने तकलीफों में गुजरे, अब बिजनेस जो है अभी पटरी पे आया नहीं है, तकलीफें क्या है, क्या सरकार को करना चाहिए? अभी मौजूद है हबीब के अंदर, और सर बताइए क्या तकलीफें हैं जो अभी बिजनेसमैन को चल रही हैं? अभी बस ऐसा है, बिजनेस चालू हो रहा है। देखो धीरे धीरे अभी गवर्नमेंट हमें कुछ राहत पैकेज दे। 2 महीने से अभी किराया भी हमने पे नहीं कर पाए। हाँ, कुछ टाइमिंग भी ऐसा शॉर्ट रखा है
जब इतनी गर्मी के अंदर इवनिंग टाइम हमें थोड़ी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिल रही। 6 बजे हमें दुकान क्लोज करनी पड़ रही है। मतलब सुबह 7 बजे तो आपकी सुबह 7 बजे से कि शाम को 7 बजे तक का है, तो अभी सुबह 7 बजे तो आपकी शॉप खुलती है, आपको 10-11 बजे खोलते हो? हाँ, बस खोलते हैं करीबन 8-9 बज जाते हैं और फिर शाम को 6 बजते हमें इसको क्लोज करना पड़ता है। इतनी गर्मी के अंदर इवनिंग में हमारा काम होता है, वो भी दिक्कत क्रिएट हो जाती है। और गवर्नमेंट से हम ये गुजारिश करेंगे कि हमें कुछ सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ लोन वगैरह मिल जाए, कुछ राहत पैकेज है, हेल्प मिल जाए। अच्छा, क्योंकि अभी किराया वगैरह सब चीज़ें आपकी भी, आपके तो खर्चे सारे खड़े ही हैं। बिल्कुल सर, वो वाजिब है। जब तक पूरा एकदम मार्केट ना ओपन होगा, उनको पे करना भी हमें हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। देखिए, स्टाफ की सैलरी से लेकर रेंट से लेकर सारी चीज़ें जो हैं लोगों को भरनी है, और अभी बिजनेस उस लेवल पे पहुंचा नहीं है। मतलब कहते हैं रुपए में 15 पैसे बिजनेस जैसा जो है अभी है माहौल, तो अभी बिजनेस खड़ा हुआ नहीं है, और गवर्नमेंट की तरफ से कोई फ़ायदा मिला नहीं है अब तक दुकानदारों को, बिजनेसमैनों को, जो छोटे बिजनेसमैन हैं या दुकानदार हैं, इनको अभी तक कोई बेनिफिट मिला, राहत पैकेज कुछ मिला नहीं है अभी तक तो। और इसके अलावा जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जरूर उनको फायदा होगा, गवर्नमेंट की तरफ से लोन्स मिलेंगे, पर इमीडिएट पैकेज भी नहीं मिला। इवन यहाँ तक है कि उन्होंने दुकानें खोली, सर आपको कोई सैनिटाइजर, कोई मास्क देखे हुए हैं? और नहीं सर, किसी तरह की ये सब हमने अपना पर्सनल इसका किया है। तो बाकी हमें गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह मास्क, सैनिटाइजर या केमिकल का कुछ नहीं मिला। ये खुद अपना पर्सनल अरेंजमेंट किया। जब आपने दुकानें खोली तो यहाँ आपके जो है सैनिटाइज वगैरह हुआ पूरा? ये कुछ नहीं हुआ सर, वो हमने खुद ने अपने लेवल पे कराया। देखिए, आप ऐसा भी नहीं है कि दुकानें खुलने के बाद भी है, अभी यहाँ पे एरिया के अंदर सैनिटाइजेशन भी प्रॉपर नहीं हुआ है। जो गाड़ियों में सैनिटाइजेशन होना तो ज़रूरी है, क्योंकि अभी संक्रमण खत्म नहीं हुआ है, वैश्विक महामारी जो है चल रही है, और इसका संक्रमण अगर अभी जो बिजनेस खुले हैं इनको तकलीफें जो चल रही हैं, इसके अलावा संक्रमण जो है बरकरार है। और ये सैनिटाइजेशन से लेके मास्क से लेके सारी चीज़ मेंटेन कर रहे हैं, और सारे स्टाफ जो है जैसे प्रॉपर गाइडलाइन से वैसे काम किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये चेयर अभी उल्टी पड़ी थी। इसका कारण ऐसा है क्योंकि अभी तक जिंदगी जो है पटरी पे लौटी नहीं, बिजनेस जो है वापस स्टार्ट नहीं। हालांकि सरकार द्वारा नई गाइडलाइंस जारी करेगी जिसमें जो है दुकानें खोलने की परमिशन मिल गई है सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। मगर अभी बिजनेसमैन जिन तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं वो तकलीफ़ें काफ़ी हैं, और उनको जो है कोई तरह की अभी जो बेनिफिट्स जो मिले नहीं, सरकार की तरफ से डायरेक्ट आर्थिक मदद कुछ उनके खाते में या कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं हुई है। ये लोग वो हैं जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, हर चीज़ों में टैक्स पे करते हैं। और अभी हम मौजूद हैं। सर आप बताइए, क्या बिज़नेस अभी आपको मालूम है रुपये में से 10 पैसे बिजनेस रह गया है, और 2 महीने जो है अभी बिल्कुल बिजनेस बंद था, तो क्या सरकार से डिमांड रहेगी? डिमांड सरकार से कुछ नहीं अभी है कि आप टैक्स में थोड़ा सा देखिए। अब हम लोग भी पूरा टैक्स भरते हैं, हम लोग एंटरप्रेन्योर लग रहे हैं, हम लोगों को पूरा टैक्स भरना पड़ता है, हर चीज़ में देना पड़ता है। अभी बिजली का बिल भी आपने देखा तो पहले 2 महीने के लिए बंद किया गया था, बट अभी फिर वापस वो रूल जारी किया गया है कि मई के एंड तक नहीं भरा तो फिर 2% पहले भी दी जाएगी। सरकार से निवेदन तो ये है कि आप टैक्स में थोड़ी देर को बचत दीजिए, या जो रेंट वगैरह है उसमें थोड़ी सी कुछ गुंजाइश हो सके। मतलब जो है आपके पास में, आप देखिए 2 महीने बंद था मगर किराया जो है वो देना है, इसके अलावा जो है बिजली का बिल भरना है, और अभी 2% पेनल्टी की बात चल रही है, तो उनको जो है बिजली का बिल भी पे करना है, और इसके अलावा बिजनेस तो है ही नहीं, और अगले 3 महीने जो है वो या 6 महीने जो है वो संकट में रहेंगे। अब पटरी पे आने में 7 पर तो लग ही जाएगा अभी तो प्रॉब्लम। जैसा आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन टेबल ऑर्डर्स के लिए भी लोगों को एक मन में डर है। हाँ, सही बात है। अब हमको बाहर नहीं निकलना है, बाहर का नहीं खाना पीना है, तो हम जो स्पेशली फूड एंड बेवरेजेज वाली लाइन में हम लोगों को काफ़ी दिक्कत है। क्या क्या चीज़ें आपके यहाँ पे मिलती हैं? तो मेरे यहाँ पे अभी स्पेशली बेवरेजेस के सामान होते हैं, जैसे केक्स के आइटम हो गए, जूसेज हो गए, आइसक्रीम हो गई, ये सब चीज़। ये हम बताना चाहेंगे, ये शास्त्रनगर एरिया में जलजू चौराहे के पास में शेक वाला है की शॉप, और यहाँ पे शेक्स वगैरह और आइसक्रीम्स वगैरह सब मिलते हैं, और सब आपके यहाँ मिलते हैं? सब यहीं पर ही बनते हैं, आपने कोई भी बाहर का सामान नहीं होता, हम लोग खुद ही बनाते हैं। हम लोग प्रॉपर हर चीज़ सैनिटाइज करते हैं। आप देख सकते हैं स्टाफ को भी ग्लव वगैरह पहने हुए हैं, कैप पहने हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं, हर एक चीज़ से पहले चीज़ सैनिटाइज होती है, जाने से पहले, आने से पहले सारा सामान वगैरह सब लोग सैनिटाइज होता है। तो हम लोग सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं, मगर अभी ये चेयर उल्टी पड़ी है, और बिजनेस जो है होने में समय लगेगा, और डिमांड इनकी वही है कि गवर्नमेंट जो है कुछ सस्ती दरों पे लोन प्रोवाइड करे,
इसके अलावा जो है बिजली का या जो रेंट की है वही गणित है। मान लो अगर जैसे मान लो किसी का 50,000 रुपये एरिया में 50, 60,000, 70,000 किसे लेके लाख रुपए तक रेंट है सरदारपुरा बिल्कुल शासनगर में। तो अगर एक महीने का 50,000 रेंट होता है 3 महीने 1.5 लाख रुपये हो गया। और अभी मकान मालिक से लेकर जो भी ओनर हैं बिल्डिंग के या शॉप के ओनर हैं वो लोग डिमांड कर रहे हैं पैसों की, तो 1.5 लाख रुपये वो देना है प्लस बिजली का बिल भी देना है और बिजनेस अभी उतना चालू नहीं हुआ है। गर्मी जो है वो काफ़ी बढ़ी हुई है, मार्केट खुला जरूर है, हालांकि पूरा मार्केट अभी खुला नहीं है। आप देखिए हम सरदारपुरा सी रोड में मौजूद हैं, दुकानें कुछ खुली हैं लेकिन कुछ दुकानें भी बंद हैं। बड़े शोरूम्स जो हैं खुले हैं। अभी हम मौजूद हैं जिप्सी रेस्टोरेंट में और एक अपने आप में जो है स्वाद के व्यंजन जो भी बनाए जाते हैं उसमें हिंदुस्तान में इनका नाम आता है। और जोधपुर की जो संस्कृति है, कापड़ायत की संस्कृति है, वो बनी हुई है। और यहाँ पे लोग जो है हर वर्ग के, हर उम्र के और हर धर्म के लोग जो है यहाँ रेगुलर आते हैं। और आज ये खुला है जिप्सी रेस्टोरेंट। एक लोगों के चेहरे पर एक अलग ही स्माइल नज़र आ रही है। सर एक बार बताएं, राजीव जी मेरे साथ में मौजूद हैं, राजीव चड्ढा जी। राजीव जी, समय कठिन था, वैश्विक महामारी थी और एक कठिनाई का दौर था जिसमें लोगों को खाने से लेकर सब लोगों की तकलीफें थी, जिसमें आप लोग भी आ गए और आप लोगों की तरफ से भी जो है सामाजिक सरोकार निभाया, जोधपुर की आपणायत निभाई और खाने के पैकेट से लेकर सारी चीज़ें पहुँचाई गई, लोगों का मास्क बांटे गए, सैनिटाइज़र बांटे गए, हमने देखा है जो भी। अब वापस खुला है, लोगों की तकलीफें आपने हरी, अब आपकी तकलीफों हरने की बारी। क्या आपको लगता है कि सरकार जो है बिजनेसमैन की तकलीफें जो है हर रही है? तो शरद जी, ये आपने जैसा कहा कि हमने पिछले लॉकडाउन के वक्त के अंदर जो है काफ़ी किचन के अंदर जो प्रक्रिया करनी थी, खाना वगैरह बनाने की प्रक्रिया जारी थी, ये सब हमने करा। लेकिन अब जैसे ही हमने 7 तारीख के बाद में रेस्टोरेंट के अंदर होम जो डिलीवरी सिस्टम है और टेक अवे सिस्टम है वो शुरुआत करी है, कुछ आइटम के साथ वो सब शुरुआत करी है। जो आपका प्रश्न है कि सरकार की तरफ से हमें क्या फ़ायदा मिला या कहना चाहिए कि क्या सहूलियतें मिली हैं व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, देखिए ये तो सबके लिए ही एक तकलीफ सिचुएशन रही है जी। तो मैं ये कहूँगा कि एज ऑफ इमीडिएट एकदम तो व्यापार के लिए भी या व्यापारी वर्ग के लिए भी सरकार ने कोई फ़ायदा नहीं दिया, कोई फ़ायदे नहीं दिए हैं। ये कह लीजिए कि मजबूरी है हर व्यापारी के लिए कि जो उसके यहाँ पे जो लेबर थी या स्टाफ था उनको चूँकि रोज़गार में रखा हुआ था जी, और लॉकडाउन के वक्त में रखा हुआ, उनके खाने की व्यवस्था रखी हुई थी, तो उनको सैलरी तनख्वाह वगैरह देने के लिए और आगे भविष्य में देने के लिए
उनको रिटेन करके रखने के लिए ये जो है रेस्टोरेंट के छोटे मोटे कार्य जो है स्टार्ट करके ग्राहकों को हमने जो सुविधाएं दी हैं उससे सिर्फ किसी और का नहीं जो है, ना तो कोई ये कहना चाहिए कि बेनिफिट होने वाला है या फ्यूचर के अंदर प्रॉफिट्स वगैरह आने वाले हैं। ये है कि ठीक है, ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो मुहैया हो जाएंगी हमारे स्टाफ वगैरह के लिए और हमारे लिए। बेनिफिट के अंदर तो देखो सरकार ने जो हमें देना चाहिए था, चाहे इंडस्ट्रीज़ हों, चाहे रेस्टोरेंट हो, होटल इंडस्ट्रीज़, किसी की बात करें, अगर स्पेसिफिक होटल रेस्टोरेंट्स की बात करें तो ये है कि बिजली है, जैसे बिजली के अंदर सरकार को सहयोग देना चाहिए था कि बिजली के बिल्स वगैरह को अगर थोड़ी सहूलियत दे देते। आज तो ये सरकार कह रही है कि जमा करना है तो जमा करना हमें पड़ेगा जी। ये थोड़ा सा एक भार पड़ जाता है। दूसरा ये और जो जितने भी टैक्सेशंस वगैरह हैं वो एज ऑफ इमीडिएट जो पब्लिक लाइबिलिटीज़ हैं वो लाइबिलिटीज़ जो हैं वो तो आपको पूरी करनी पड़ेगी, तो उसके अंदर कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला है। और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी बेनिफिट्स वगैरह डिक्लेयर हुए हैं वो लॉन्ग रन की बातें हैं, एज ऑफ इमीडिएट नहीं है। मतलब राज्य सरकार की तरफ से अभी कोई ऐसी घोषणा नज़र नहीं आ रही, हमको भी नज़र नहीं आ रही थी। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से जो 20 लाख करोड़ का था उसका एक्चुअल कैलकुलेशन हमारे सीए साहब से बात हुई, हम मंगल जी से बात हुई थी और हम मेडल नहीं दिए, उनसे हमने पूरी गणित समझी है। तो कुछ आरबीआई के अनाउंसमेंट जो पहले के थे वो थे सस्ती दरों पे लोन की बात जहाँ तक कर रही है तो ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने करा रेपो रेट डाउन करिए तो कुछ पैसे मिलेंगे, मगर इमीडिएट जो बेनिफिट मिला मतलब आपको जो अभी रेंट जो है पे करना है, जो भी लेबर्स हैं या जो आपके स्टाफ हैं उनको सैलरीज पे करनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, सारे खर्चे हैं। और बिजनेस भी जो चालू हुआ है वो रुपए में 10 पैसे ही चालू हुआ है, ऐसा जो हमें मिले हैं दुकान बाजार जी। तो ये कठिनाई के दौरान और रेस्टोरेंट के लिए बिजनेस लोग अभी बाहर खाना इतना पसंद नहीं कर रहे। आप लोगों का अगर गुडविल इतनी है कि लोग एक ट्रस्ट फैक्टर है तो लोग जल्दी फिर भी आएंगे। नहीं, फिर भी वो जो डर है पर्याप्त है वो बिल्कुल, और ये लंबा चलेगा, बिल्कुल लंबा चलने वाला है। वो डर जैसे जैसे धीरे धीरे खत्म होएगा तो लोग बाहर का खाना खाएंगे जी, उसमें बहुत समय लगेगा। और अभी कहते हैं कोरोना के लिए शॉप जो है गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस चालू करी है, पोस्ट लॉकडाउन में सुविधाएं मिल रही हैं या छूट मिली है, मगर कोरोना गया तो अभी है नहीं। ये कोरोना तो कभी जाएगा नहीं, वो साथ में ही रहेगा। चाहे आप पूरी जो मार्केट को खोल दीजिए, पब्लिक बाहर मूवमेंट करना शुरू कर दे, कोरोना तो उसके साथ में ही चलेगा। कोरोना कहीं नहीं गया है ना, पहले लॉकडाउन के वक्त में भी साथ में था, लॉकडाउन खुल जाएगा उसके बाद ही वो व्यक्ति के साथ में रहेगा। और ये तो डर है, डर को बाहर निकालिए और अपना काम करना पड़ेगा। प्रगतिशील देश है, प्रगति की तरफ और हमें और उन्नति तो करनी पड़ेगी। अभी क्या निवेदन करना चाहिए, जैसे अभी आपने ऑपरेशंस खोले, क्या क्या सर्विसेज चालू करी और क्या क्या अभी जो है कैसे आप लोग जो है सप्लाई वगैरह कर रहे हैं या ऑर्डर्स बुक कर रहे हैं? जैसे आपने बीच में कहा कि रुपए के अंदर 10 पैसे वाली बात है, बिल्कुल उतना ही, बिल्कुल दुरुस्त बात कही है आपने। इतना ही चल रहा है हर रेस्टोरेंट के अंदर, और हर रेस्टोरेंट भी इतने ताकत नहीं रखता कि खोल के जी और खाना मुहैया करा दे और सस्टेन कर ले। इट्स नॉट अ सस्टेनेबल बिजनेस। हाँ, जो हम कर रहे हैं बिल्कुल ये है कि बहुत लिमिटेड आइटम्स के साथ में हमने शुरुआत करी है। हर सेक्शन के और नहीं खोला है, सिर्फ नीचे में जैसे साउथ इंडियन वगैरह है, इंडियन है, चाइनीज़ वगैरह, कुछ बस इन आइटम से शुरुआत करी है। जो आदमी को जैसे जैसे रुझान बढ़ेगा, डर खत्म होएगा और वो डिमांड करेगा तो हम उसके अंदर और लेबर के साथ में उस सेक्शन को स्टार्ट करके खाने को और हम मुहैया करा दें। अभी सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक का है, तो क्या लगता है समय जो है आपको ये 7 बजे का बढ़ना चाहिए? नहीं, शाम वाला देखिए, सुबह 7 बजे रेस्टोरेंट नहीं, बाकी कोई भी व्यापार की अगर बात करें तो सुबह 7 बजे कोई भी नहीं शुरू होगा। 9-10 बजे से पहले कोई भी दुकान नहीं खुलती है। हम देखिए लगभग 10:30-11 बजे स्टार्ट करते हैं देना डिलीवरी वगैरह, और 7 बजे से ये तो गवर्नमेंट का एक रूल दिया हुआ है उन्होंने कि 6 बजे तक उसको क्लोज करिए आप रेस्टोरेंट, ताकि स्टाफ वगैरह फ्री हो के लेबर जो अपने जैसे रिसाइकल या पैदल वो अपने घर में पहुँच सके 7 बजे से पहले। वो प्रैक्टिकली देखें अगर तो सिर्फ 7 घंटे ही है, सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक सिर्फ 7 घंटे ही है। जरूर ये हमारी मंशा है और हमारी इच्छा ये है, सरकार अगर इसको समय को थोड़ा सा बढ़ा दे, शाम को अगर 9:30 बजे तक कर दे, क्योंकि डिनर टाइम होता है वो रात के वक्त में होता है, शाम को 6 बजे कुछ भी नहीं ना इधर तो गर्मी में तो 9-9:30 बजे 10 बजे तक का अगर समय होता तो वो डिनर के टाइम में भी अगर कस्टमर बाहर निकलता तो देर थोड़ा जल्दी और सुबह लेट भले खुले, मतलब 10 बजे से खुलना चालू करें, शाम को 8-9 बजे तक रहे, क्योंकि दिन में तो गर्मी बढ़ती है इतनी जोरदार कि लोग घरों से निकलते भी नहीं। बिल्कुल सही। अभी बिजनेस चल रहा है और आप एक निवेदन जो भी आपके नमस्ते राजस्थान मंच के माध्यम से लोगों से क्या निवेदन करना चाहेंगे, जो भी आपके कस्टमर्स जो भी देख रहे हैं या बिजनेस में या जोधपुर में या राजस्थान में, हिंदुस्तान में जो भी देख रहे हैं, क्या निवेदन करना चाहेंगे?
भी लॉकडाउन में अभी चल रहा है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखें? देखिए, जो निर्देश सरकार दे रही है वो तो निर्देश सबको पालना करनी चाहिए। और ये है कि कोरोना, चूँकि अभी अपन चर्चा कर रहे थे, कोरोना गया ही नहीं, कोरोना वहीं है, साथ में ही चलेगा अपने, तो अपन अपने स्वयं का ख्याल रखेंगे। बेसिक नेसेसिटीज जो हैं, हैंड वॉश करने की, किसी से संपर्क में ना ज़्यादा आएँ, टचिंग ना करें, मास्क पहन के रखें। और मास्क खाली पहनने से कुछ नहीं होगा, मास्क को बिल्कुल सफाई के साथ में पहनें। बिल्कुल सही। आप नियमित रूप से उसको अगर साफ़ करते हैं, धुलाई वगैरह करके पहनते हैं, तो वो आपके साथ में रहेगा, नहीं तो फिर कोरोना का वायरस कहीं से नहीं घुस सकता है। दूसरा, लड़ना और जुझारू रहना ये आदमी की जो है प्रवृत्ति है, अपने को उस नियम से चलना है, जुझारू होकर चलना है। अगर कोरोना के डर से अपन बैठ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं रखना है, घर में नहीं बैठना है, बाहर निकलिए और प्रकृति की तरफ सेफ्टी के साथ में चलिए। देखिए, जैसा सर से हमारी बात हुई है, अभी जैसा हमने बताया कि सोशल सामाजिक सरोकार का जो है, जिप्सी रेस्टोरेंट अपना फ़र्ज़ निभाया। लॉकडाउन के दौरान जो है भोजन से लेके सैनिटाइजर से लेके मास्क से लेके सब डिस्ट्रीब्यूट करे हैं रेगुलर बेसिस पे, काफ़ी काम किया है। और अब जो शॉप्स खुलने चले, हालांकि बिजनेस इतना बड़ा नहीं है और सरकार की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो सपोर्ट अपनी तरफ से किया है, मगर अभी इनको भी उम्मीद है कि समाज जो है, सरकार जो है वो वापस जो है कुछ सपोर्ट उनको मांगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल से लेके जैसे रेंट हो गया या स्टाफ सैलरी होगी, सब चीज़ें इनको पे करनी है। और बिज़नेस अभी उतना खुला नहीं है और कोरोना संक्रमण चल रहा है, तो बिज़नेस हाउसेज जो हैं अभी भी एक तरह से जो है वो बहुत डाउन है, बिज़नेस डाउन है। और अभी कुछ 6 महीने साल भर तक उठते दिख नहीं रहे, क्योंकि अभी 5-10% बिज़नेस चालू है। और क्योंकि अभी पूरे दिन के लिए चालू नहीं हुए, शाम का जो मेन बिज़नेस रेस्टोरेंट का होता है वो दिन में गर्मी के समय जो है वो चलता नहीं है। शाम के टाइम मैक्सिमम ग्राहकी होती है, उस समय जो है 7 बजे 6 बजे यहाँ से फ्री होंगे तो 7 बजे लोग घर पर जा पाएंगे। तो कहना है कि आवर्स पूरे नहीं है। सरकार से जो है निवेदन है नमस्ते राजस्थान मंच के माध्यम से कि ऐसे बिजनेसमैन को अपने लेवल पे सपोर्ट करें। हालांकि मार्केट खुला है, मगर अभी भी जो है उतना रश नज़र नहीं आ रहा है। गर्मी जो है जोधपुर में बहुत ज़्यादा है। कल काफ़ी गर्म दिन था, आज भी काफ़ी गर्म दिन है। बाज़ार खुले हैं मगर उतना रश नज़र नहीं आ रहा है। ज़िंदगी को पटरी पर लौटने में अभी वक्त लगेगा। देखिए, दुकानें खुली हैं, जूस की दुकानें भी खुल गई हैं, कपड़ों की दुकानें खुली हैं, मगर लोगों ने 2-2 शटर होते हुए एक शटर ही खोला है अभी। हम सरदारपुरा बी रोड पे मौजूद हैं।
दुकानें खुली हैं मगर भीड़ नज़र नहीं आ रही है, गर्मी के चलते भी और एक कोरोना संक्रमण का डर भी है और ज़रूरी भी है अपने आप को सुरक्षित रखना। बाजार जो है खुला जरूर है मगर उतनी भीड़ नज़र नहीं आ रही। देख सकते हैं आप मेरे पीछे, यहाँ पे दुकानें अभी भी बंद हैं, पूरी दुकानें खुली नहीं हैं और शायद 31 मई तक लोग 4th लॉकडाउन के बाद में ही दुकानें खोलेंगे। कुछ लोगों ने हालांकि शॉप्स खोल दी है। ये देखिए यहाँ सरदारपुरा पे एक मानी बेकरी है, बेक एंड बाइट, ये भी अभी खुली नहीं है, बंद है। ज्वेलर्स की दुकान कुछ खुली हैं। देखिए वृंदा साड़ीज़ जो है खुली है। गोल बिल्डिंग हम पहुंचे हैं और देखिए आप इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें खुली हैं। लोग गर्मी के अंदर पंखे और कूलर एसी लेने शायद निकलेंगे, इसलिए खुली हुई है। भीड़ नज़र तो आ रही है मगर ग्राहक जो है नज़र आ रहे हैं। प्लाईवुड की दुकानें, मेडिकल दुकानें तो खुली हैं पहले से ही। और अब देखिए सामान लोग लोडिंग अनलोडिंग हो रहा है, यानी माल जो है लेके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मास्क लेकर के जो है लोग लगा के बैठे हैं। अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है कि मास्क जो है लगे हुए हैं। शाही समोसे की जोधपुर की सूर्या नमकीन जो है ये भी खुली नहीं है, बंद है। बुक्स की दुकानें खुली जरूर हैं। अब देखिए स्टेशनरी दुकानें जो हैं, सेकेंड हैंड बुक डिपोट, किताब महल, मगर स्कूल अभी खुले नहीं हैं और ऑनलाइन स्टडीज़ जो है वो जारी है। हम जालूगेट मेडिकल मार्केट पहुंचे हैं। वाहन काफ़ी संख्या में नज़र आ रहे हैं हम।
इनसाइड सिटी बंद है। देखिए आप सोचती गेट के अंदर पुलिस की जो है वो चेकिंग है और ये बंद गया हुआ पूरा ये। सोचती गेट एरिया पूरा बंद है, दुकानें सभी बंद हैं, बहुत कम दुकानें खुली हैं। बजाज एंड सन्स देखिए यूनिफॉर्म स्कूल की शॉप्स बंद है। DCM टेक्सटाइल, पोपर स्वीट होम, नई सड़क आप देख सकते हैं पूरी बंद है। तो रेड जोन के एरिया सारे बंद है। स्टेशन रोड भी बंद है पूरी। बाज़ार जो है अभी खुले ज़रूर हैं मगर काफ़ी सारी दुकानें अभी भी बंद जो नज़र आ रही हैं। और आप देख सकते हैं ये रोड मौजूद हैं, दुकानें जो हैं कुछ हद तक खुली हैं और कुछ हद तक बंद हैं। देखिए बेकरी की शॉप जो हैं अभी भी बंद है। वीकेंड बाइट यहाँ एक टाइम में बहुत भयंकर रश होता था लेकिन अभी जो है ये खुली नहीं है। शायद 31 तारीख तक जो लॉकडाउन है 4 और उसके बाद जो है शायद खुलेंगी। देख सकते हैं अच्छा डायमंड है खुले। आइए इनसे जानते हैं की बात है। दुकानें खुली जगह हैं, मास्क लगाए हुए हैं मगर अभी भी यहाँ ग्राहक जो है अभी भी नदारत नजर है। नमस्कार सर। सर अभी बीच में लॉकडाउन था 2 महीने का और दुकानें बंद थी, बिजनेस सफ़र कर रहा है और सरकार की कुछ घोषणाएं थी इसमें 20 लाख करोड़ से लेके बड़े बड़े आंकड़े जो है नजर आ रहे हैं मगर जैसे ग्राउंड पे बात करें तो अभी तक मदद जो है पहुंची नहीं। तो क्या निवेदन करना चाहिए सरकार से? जैसे भी आपको बिजनेस सफ़र हो रहा है, किराया आपको भरना है, इसके अलावा जो है जो टैक्स भरने हैं वो तो नहीं है अपनी जगह, इसके अलावा जो है स्टाफ की सैलरीज देनी है, 2 महीने से बिजनेस नहीं हुआ है। तो क्या निवेदन कर रहे हैं? और आपको किराया भरना है, बिजली बिल भरना है, सारी चीज़ें, क्या निवेदन करना है, क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए? जो ऐसा है कि सरकार ने तो अपनी घोषणाएं की है, वो उसका मूर्त रूप से कब आएगा, उसका फायदा कब मिलेगा,
ये तो आने वाला समय बताएगा। अब किराए की और ये समस्या है तो अब मकान मालिकों से निवेदन करेंगे कि वो कुछ उनका थोड़ा हमें राहत प्रदान करें। जी, जैसे आधा किराया माफ हो जाए, आधा किराया दें और ऐसा करके कुछ चला। बिजली बिल अगर नहीं भरते 2% पेनल्टी है, नई घोषणा आई है, तो बिजली बिल भरने पड़ेंगे। और अभी बिजनेस खुला है और मार्केट अभी मतलब 2000 रुपये में जो है वो 10 पैसे बिजनेस चालू हुआ है। बिजली का बिल है तो सरकार का है, सरकार छूट देगी। सरकार ने कहा था कि हम बिजली का बिल माफ करेंगे, तो अब क्या बताइए क्या चल रहा है। मगर अभी तो कह रहे हैं कि अगर 30 हजार नहीं भरा तो 2% पेनल्टी है। पेनल्टी तो अब क्या कर सकते हैं, वो सरकार लगाएगी। तो क्या निवेदन मिला, जैसे आप बिजनेस में ज्वेलरी का बिजनेस है और ज्वेलरी के बिजनेस में जहाँ इनकम कहते हैं कि इनकम ज़्यादा होती है, लोग बोलते हैं, मगर खर्चे भी ज़्यादा हैं। शोरूम के आपके बी रोड पे बैठे हैं तो किराया भी ज़्यादा है और स्टाफ की सैलरीज वगैरह बाकी सारी चीज़ है। तो क्या इमीडिएट क्या चाहिए बिजनेस हाउस को, क्या चाहिए सरकार से, क्या चीज़ है इमीडिएट? लोन्स मिलने चाहिए, सहायता क्या मिलनी चाहिए? सरकार तो लोन प्रोवाइड कराएगी तो उसका कुछ न कुछ फायदा मिलेगा ही। अब सरकार ये किस तरह उपलब्ध कराती है बस उसके ऊपर है, मिलेगा तो उससे थोड़ा बुम आएगा थोड़ा सा। देखिए, लोगों का निवेदन, क्या शुभ नाम है सर आपका? अमृत लालवानी। अमृत जी लालवानी कह रहे हैं कि सरकार से कुछ निवेदन है, अभी जो छूट जो है बिजली के बिलों की छूट का, जो मार्केट में मेन बोला है कि बिजली के बिल भरने जो हैं वो भी कटे नहीं, क्योंकि मार्केट अभी खुला नहीं है। और देख सकते हैं आप पीछे मेरे स्क्रीन पे सब बैठ के जो है खबरें देख रहे हैं, आर भारत चल रहा है और न्यूज़ जो है मीडिया जो है अपने लेवल पे देश भर की खबरें जो है लोगों तक पहुंचा रहा है। और इस कोरोना लॉकडाउन के अंदर जो है जहां पुलिसकर्मी से लेकर स्वास्थ्य कर्मी, विभिन्न सामाजिक संगठन आगे आए हैं और उन्होंने अपनी अपनी जगह ड्यूटीज़ जो हैं वो कोरोना वायरस पर दिए, ऐसे मीडिया ने दी है। लेकिन अभी बिजनेस खुला जरूर है, लेकिन अभी तक लोगों को फ़ायदा जो है बिजनेस, जो छोटे दुकानदार हैं इनको इवन सैनिटाइजर, मास्क वगैरह भी सरकार की तरफ दिए गए। सर आपको दुकान नहीं, सरकार की तरफ से ये कोई सुविधाएं नहीं दी गई। दुकानें जरूर खुली है पर ग्राहक नदारत है। ग्राहक कोई बिल्कुल नेसेसरी चीज़ चाहिए वो लेने आ रहा है, बाकी कस्टमर मार्केट में नहीं आता। और ये जो समय है सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक का समय है, तो 6 बजे आपको दुकान में तब 7 बजे तक घर पहुंचेंगे, तो क्या समय बढ़ना चाहिए, शाम को होना चाहिए? नहीं, बढ़ने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, सफिशिएंट समय है। जिनको खरीदना होगा कस्टमर को वो आ जाएगा। हाँ, मगर गर्मी, अभी गर्मी का ऐसा नहीं होता, दिन में 7 बजे के दोपहर में 10 सुबह 10 बजे खुला है और शाम को जो है वो 8-9 बजे तक चलेगा। ये अगर 3 घंटे सुबह कम कर दें शाम तक बढ़ा दें तो बेटर नहीं? वजह शाम को 8 बजे तक करते तो ठीक है, सुबह 10 बजे से लेकर। हाँ वैसे करते तो ठीक है, वैसा कोई खास इससे समस्या तो नहीं। समस्या नहीं है। देखिए, लोगों की अपनी तकलीफ है, बिजनेस वालों की, जो बिजनेसमैन की अपनी तकलीफ है और कोरोना लॉकडाउन चल रहा है और लोगों की तकलीफें अपनी जगह जो है वो चल रही है। अभी मौजूद है सोलंकी डेयरी और सोलंकी स्वीट्स पर और शॉप्स जो है खुली है, दुकानें, मिठाई दुकान, बच्चे बड़े वगैरह जो है वो लोगों की डिमांड थी, अब मिठाई दुकान खुली है और शॉप्स में देखिए आप ग्राहकों का आना जारी है। नमस्कार सर, दुकानें खुली हैं, 2 महीने लॉकडाउन था, तकलीफें थी और अब तकलीफ दूर हुई है, दुकान खुली तो है, मगर अभी भी कह रहे हैं कि 20 लाख करोड़ की घोषणा हुई है मगर अब तक कुछ पहुंचा नहीं। तो और राज्य सरकार, केंद्र सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि भी अभी आ रहा है कि बिजली के बिल भी माफ़ नहीं हुए हैं और 31 तारीख तक अगर नहीं भरा तो पेनल्टी देनी पड़ेगी। अभी जो 20 लाख जोर से। करोड़ की जो योजना हुई है, हाँ। उसमें पैसों वालों को कुछ मतलब नहीं, इसमें सब मध्यम वर्ग वाले मरते हैं। सही बात है। सबसे जोर ज़्यादा से। गरीब लोग हैं उनको ही फ़ायदा होता है। हाँ। मध्यम वालों लोगों को इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अभी मतलब आपको लगता है कि भी सरकार को जो है बिजली बिल वगैरह माफ, क्योंकि आपको भी किराया देना पड़ेगा या आपको जो है वो सब चीज़ें रहेगी, किराया भी देना पड़ेगा, स्टाफ को सैलरी भी देनी पड़ेगी और बिजनेस भी उतना बढ़ा नहीं है और जो मार्केट है वो भी 10% खुला है। अभी लोगों के घर पे बैठे हैं, उनका किराया भी लग रहा है, उनका किराया माफ़ होना चाहिए। ठीक है, अभी डेयरी और खाने की दुकान खुली है, ये भी थोड़ा बहुत चल रहा है और इनके लेबर को पेमेंट भी देना पड़ता है, तो इस हिसाब से बिजली का बिल भी माफ़ होना चाहिए। हाँ। और कुछ लोन वोन की कोई स्कीम निकाल दी ताकि हम इनका कुछ किराए के लिए, और जो लोन होगा वो तो भरना ही पड़ेगा आपको, सस्ती दरों में लोन मिलना सस्ती चाहिए दरों पर लोन मिलना चाहिए ना। और इमीडिएट कोई फ़ायदा चाहिए, जो पैसा सरकार इमीडिएट से दुकानें बंद थी, पैसा नहीं था तो इमीडिएट कैश भी मिलना चाहिए।
इमीडिएट कैश में मिलना चाहिए और मध्यम वर्ग के लिए ज़्यादा सोचे था। गरीबों के लिए सरकार सोची, किसानों के लिए सोचा है, मजदूरों के लिए सरकार ने अपने डिसीजन लिया, लेकिन दुकानदार भी कह रहे हैं कि हमें जो है मध्यम वर्गों को लोन जो है वो मिलने चाहिए और सस्ती दरों पर लोन मिलना चाहिए। क्या क्या चीज़ें अभी सर बेच रहे हैं आप? अभी हम स्वीट और नमकीन बेच रहे हैं। मिठाई में क्या क्या चीज़ मौजूद है? मावे की मिठाई है, हाँ। चने की मिठाई है और ड्राई फ्रूट मिठाई है। ये लॉकडाउन बंद हुआ था तो आपकी काफ़ी सारा एकदम से लॉकडाउन हुआ तो आपका सामान काफ़ी सारा नमकीन से लेके स्वीट से लेके सब खराब हुआ होगा, उसका डैमेज का भी कोई आपको कुछ नहीं मिला? हाँ, जो उस वक्त जो माल खराब हुआ तो बांटना पड़ा था, उसका कोई हमें मुआवजा तो मिला मिला नहीं, हाँ। उसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ था। सारा ड्राई फ्रूट जो स्टॉक था सब खराब हो गया। पनीर, दूध वगैरह सारे ड्राई फ्रूट सब चीज़ें, भी लॉकडाउन हुआ था और नमकीन वगैरह भी आपकी खराब हुए होंगे हाँ, सारे। नमकीन वगैरह नरम पड़ गए थे। अभी मिर्ची बड़े वगैरह चालू हो गए, हाँ, मिर्ची वगैरह दिखा सकते हैं आप? ये देखिए जोधपुर की जो फेमस मिर्ची बड़े हैं जो यहाँ मिलते हैं, और अब लोगों को राहत है, कम से कम अगर आपको किसी को मिर्ची बड़े खाने हो तो सोलम की स्वीट्स आप आ सकते हैं और खा सकते हैं। लॉकडाउन यहाँ पे हम आपको निवेदन कराएं, कोरोना लॉकडाउन जो है वो जो है उसमें फ़र्क पड़ा है। अभी चौथे लॉकडाउन में जो है छूट मिली है सरकार से, लेकिन अभी जो है कोरोना संक्रमण जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कृपया घरों में बने रहें, बिना फालतू काम ना निकलें, वरना महामारी बढ़ेगी जो है उससे तकलीफें जो है बढ़ेगी। तो आप लोग आवश्यक अगर काम है तभी आप जो है घरों से निकलें, अन्यथा नहीं। 10-12 प्लेटें डालते हैं तो तैयार की है। आइए हम लोगों से जो है बातचीत करते हैं। क्या क्या लेना है? सर आधा किलो लड्डू और गुलाब जामुन। कैसा महसूस कर रहे थे 2 महीने बाद बाहर निकलने? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुला एकदम। खुला आइटम। अभी थोड़ा सा यूँ लग रहा है कि एक बंदिश थी। हाँ, क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा गजेंद्र साहब। रविंद्र जी क्या करते हैं आप? मैं सर लैब टेक्नीशियन हूँ, MDM। हमने तो आपकी तो ड्यूटी चली रही थी, आपकी तो छुट्टी थी ही नहीं। हाँ, हमारा तो कोई छुट्टी नहीं थी, हम तो लगातार जनता को अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बहुत ही गर्व और खुशी महसूस होती है कि हम इस प्रोफेशन में। देखिए अब कोरोना लॉकडाउन था और स्वास्थ्य कर्मी से लेकर पुलिसकर्मी जो है अपनी जगह अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। इन लोगों ने जो है बहुत सपोर्ट करा जो आज कोरोना के अंदर जो संक्रमण से बचाव हुआ है। क्या लेने आए आप? पनीर पकौड़े लेने आए। अभी कितना टाइम बाद पनीर पकौड़े खा रहे हैं? 2-2.5 महीनों यहीं से ले आते हैं हमेशा? यहाँ के पनीर पकौड़े बताना चाहेंगे फेमस है यहाँ पे। मैडम क्या लेने हैं आप? समोसे लेने हैं। काफ़ी टाइम बाद समोसे खा रहे हैं। 2 महीने से बंद थे, तो कैसा फील कर रहे थे? अच्छा लग रहा है। देखिए लोगों का जो है जोधपुर जो है वो अपराइत की संस्कृति के साथ में खाने पीने में यहाँ मिठाई और नमकीन के लिए फेमस है, और यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और जोधपुर इसीलिए फेमस है। उस समय इतनी ग्राहकी नहीं थी और लोग आ रहे थे, मगर जो आवश्यक वस्तुओं की चीज़ें हैं जो ले करती और वही लेने आते हैं। मगर अब जो है देखा आपने सोलम की स्वीट्स के पास में है सोलम के लिए छाछ और मिठाई। हाँ मिठाई क्या ले मिठाई? काफ़ी टाइम से घंटे मिठाई की तो बड़ी समस्या चलती थी परिवार के बीच में कि मीठा नहीं मिलता था खाने को। हाँ तो इसके लिए सोलंकी वालों ने लॉकडाउन बनाया वो ओहो नहीं। अच्छा, कितने किलो लिए? ज़्यादा नहीं, अभी लॉकडाउन है तो 200 रुपये के ही बड़े हैं। अच्छा लॉकडाउन देखिए यहाँ बजटिंग भी चल रही है। भाई साहब को मैं जानता हूँ, भाई साहब हमेशा 2-3 किलो जो है हमेशा मिठाई लेकर, लेकिन अभी जो है 200 रुपये लेगा, लेकिन स्वाद भी अपनी जगह बना रहना चाहिए। चलो धन्यवाद। दूध डेयरी की दुकानें खुली थी, अभी क्या क्या चीज़ें और बेच रहे हैं? पूरा नाम बताएं। राहुल जी सोलंकी। अभी क्या क्या चीज़ें सोलंकी डेयरी पे क्या क्या चीज़ें चालू हुई? वही है डेयरी वाला अपना, तो वही चीज़ें रेगुलर रहता है, दूध दही छाछ वगैरह। तो अभी लॉकडाउन के दौरान भी जो है अभी सब मिल रहा था? हाँ मिलना था अभी और बाकी ब्रेड्स वगैरह भी आने चालू हो गए हैं। हाँ हाँ 3 किलो घी लगे हैं बीच में, जैसे नमकीन वगैरह काफ़ी छोटे चली थी, कोर्स वगैरह घी क्या माल आया ज़्यादा है। अच्छा अब सेल बढ़ी है या अभी बाकी है? अभी ठीक है, थोड़ा चालू हुआ है मतलब। जैसे होटल वगैरह बंद हो गया, नाश्ते वाले दही वगैरह ले जाए थे, तो सब मामला। अच्छा केंद्र सरकार राज्य सरकार की कुछ स्कीमें आई हैं जिसमें फ़ायदे मिल रहे हैं, आपको कुछ फ़ायदा मिला? फ़ायदे ही है, मतलब ठीक है। लॉकडाउन में मतलब दुकानें खुल गई, इतना ही बहुत है। दुकान खोल के कोई अपने लिए बहुत है। अभी कोई ऐसी स्कीम में जो है लोन्स वगैरह में आपको क्या लगता है सरकार को कुछ मदद करनी चाहिए?
हाँ करनी तो चाहिए उनको। सस्ते दरों में लोन देना चाहिए हाँ वो तो है। और इमीडिएट बिजली के बिल वगैरह भी भरने हैं अभी आपको, तो अभी कुछ राहत मिलनी चाहिए, कुछ राहत मिलनी चाहिए, क्या छूट देनी चाहिए या कुछ टाइम पीरियड मिलना चाहिए? टाइम पीरियड मिलना चाहिए। इसका हम नहीं कहते हैं पूरा छोड़ दो, कुछ टाइम मिलना चाहिए। लोगों को राहत मिले, लोग ऐसा कह रहे हैं। और कि भी बिजली के बिल जो है भरेंगे हम, लेकिन अभी कुछ टाइम के अंदर जो है वो छूट मिलनी चाहिए। देखिए लोग कितने समय बाद बुलेट बाहर निकले, 2 महीने बाद बाहर, कैसा महसूस कर रहे हैं गाड़ी ड्राइवर? इच्छा नहीं हो रही किसी भी चीज़ की, आदतें चेंज हो गई सारी आदतें बदल गई। पहले ये बुलेट कहते हैं जो बुलेट वाले, उनकी बुलेट एक दिन नहीं निकले उनको चैन नहीं पड़ता। पहले से अब काफ़ी चेंजेस हो गया। हाँ अच्छा, अब क्या लेने आए हैं अभी आप यहाँ पे? मिठाई वगैरह, तो काफ़ी दिन से मिठाई खाई नहीं है। काफ़ी दिनों की इच्छा है वो आज पूरी करने के लिए निकला है। सही है लोग। क्या काम करते हैं आप? मैं फाइनेंस कर रहा हूँ। फाइनेंस वगैरह, अभी फाइनेंस का मार्केट खुल गया अभी? कुछ भी नहीं, बस घर पे बैठा हूँ। मतलब लोन्स करवाते हैं हाँ जी। बैंकिंग। और क्या शुभ नाम आपका? नवीन। नवीन जी। थैंक यू नवीन जी। मैम क्या लेने आए हैं? अच्छा, कुछ नारियल पानी वगैरह लेके जा रहे हैं। बिज़नेस खुले हैं, दुकानें खुली हैं। जैसे हम मौजूद हैं जहाँ सूट और साड़ीज़ वगैरह अच्छी मिलती है, राजू फैशन मॉल में। चाहिए इनसे बात करते हैं। और देखिए आप, ग्राहक जो है इतने नज़र नहीं आ रहे हैं अभी, मार्केट खुला जरूर है मगर